तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो ग्राफ है वो किन दो भौतिक राशियों के बीच में बनाया गया है। वाई अक्ष पर तो लिए हमने बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और एक्स अक्ष पर लिए द्रव्यमान संख्या को। तो आप देखोगे कि जिन तत्वों की द्रव्यमान संख्या 30 से लेकर के 170 के बीच में है, उनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन लगभग नियत रहती है और उसका मान है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। और इसी के बीच में बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का अधिकतम मान भी आता है, जो कि होता है लोहे के लिए 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। और फिर आप ये भी देख सकते हैं कि जिन तत्वों की द्रव्यमान संख्या 170 से ज्यादा है, उनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। जैसे कि यूरेनियम, जिसकी द्रव्यमान संख्या 238 होती है, उसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है लगभग 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि 30 से 170 द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों की तुलना में कम है। तो ये भारी नाभिक टूट करके अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करना चाहते हैं कि उनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो 30 से 170 के बीच में आ जाए और उनकी जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो जाए। इसी वजह से जो भारी नाभिक होते हैं वो टूट करके हल्के नाभिकों में आना चाहते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय विघटन की प्रक्रिया, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। और जिन तत्वों की द्रव्यमान संख्या 30 से भी कम होती है, उनकी भी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तुलना में काफी कम आती है। तो ये हल्के नाभिक भी आपस में जुड़ करके भारी होना चाहते हैं ताकि इनकी भी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाए। और ये जो हल्के नाभिक हैं जब आपस में जुड़ करके एक भारी नाभिक बनाते हैं ताकि द्रव्यमान संख्या 30 से 170 के बीच में आ जाए, इस प्रक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ये दोनों होते क्या है, नाभिकीय विघटन और नाभिकीय संलयन, वो अभी हम आगे सीखेंगे। अभी हम क्या सीख रहे हैं कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जो ग्राफ है वो द्रव्यमान संख्या के साथ किस तरह प्रदर्शित किया जाता है। और इस ग्राफ में एक और चीज देखने वाली है कि ये जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है, इसकी कोटि या कहें इसका मात्रक होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जबकि अध्याय 11 में जब हमने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन को पढ़ा था तो वहां पर कार्यफलन का मान होता था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इस बात को इस तरह से आप समझें कि सबसे मुश्किल जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो है प्लेटिनम धातु से। और प्लेटिनम धातु से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो हमें जो ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिसे हम उसका कार्यफलन कहते हैं, वो होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। और यहां पर ये जो बंधन ऊर्जा या फिर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है, उसका मात्रक है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप न्यूक्लियनों के एक समूह में से किसी एक न्यूक्लियन को निकालना चाहते हो, किसी भी एक प्रोटॉन को या फिर न्यूट्रॉन को, तो आपको जो ऊर्जा देनी पड़ेगी वो मान लीजिए लोहे वाले नाभिक के लिए कितनी है, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो ऊर्जा है वो इतनी ज्यादा है कि इस ऊर्जा का प्रयोग करके आप प्लेटिनम धातु के अंदर से लगभग 15 लाख इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो ये जो हमारी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है वो कार्यफलन की तुलना में 10 लाख गुना या उससे भी ज्यादा होती है। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जो ग्राफ है द्रव्यमान संख्या के साथ, वो हमें क्या क्या बताता है और इसकी सहायता से हम क्या क्या चीजें समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब ये समझाता हूं कि रेडियो एक्टिवता होती क्या है, रेडियो एक्टिव कण क्या होते हैं और वो कौन कौन से गुण दर्शाते हैं।